हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। अष्टम स्कंद के अथैकोनविंशो अध्याय 19वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। और भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य का उन्हें रोकना, यह सब कथाएं आज हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से हमें यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। बड़भागी हैं हम आप लोग। मूल पाठ मूल कथा यथारूप श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच इति वैरोचनिर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतं निशम्य भगवन् प्रीतः प्रतिनन्देदमब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, श्री भगवान उवाचो वचस्तो वै तजने देवशूनृतं, वचस्तो वै तज्जन देवशूनृतं, कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं, यस्य प्रमाणं भृगवः सांपरायहि पितामह कुलवृद्धः प्रशान्तः। श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ भी कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी को आज्ञा भी तो आप वैसे ही, उनकी भी आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। न यो तस्मिन् कुली कश्चिन्निःसत्त्व कृपणः पुमान् प्रत्याख्यातः प्रतिश्रुत्य यो वादातः द्विजातः। नशन्ति तीर्थे युधिचार्थिनार्थितः पराङ्मुखः ते ये तो मनस्विनो नृपायुष्मत्कुलैर्यद्यशमा यद्यशसामलेन प्रह्लादो दुभाति यथोडुपहके यतो जातो हिरण्याक्षश्चरण्येको इमां महीं प्रतिवीरं दिग्विजये न विन्दत गदायुधो यं विनिर्जित्य कृक्षेण विष्णुं सूक्ष्मोद्धार आगतं नात्मानं जैनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारे पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपने जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था, और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजय नहीं समझते थे। निशम्यो तद्वदं भ्रातो हिरण्यकशिपुः पुरा हन्तुं भ्रातॄणां क्रुद्धो जगामानिलयं हरे। तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायार्विनां विनववरौ। यतो यतो हम तत्रासो मृत्यु प्राणभृतामिव अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदृशम्। एवं स निश्चतरिपो शरीर माधावतो निर्विविशे सुरेन्द्र श्वासानिलान्तर्हित सूक्ष्मदेहस्तत् प्राणरन्ध्रेण विविघ्नचेता।
जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ तो वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वाले में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु तो हाथ में सूल लेकर काल की भांति मेरे ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि जिस समय हिरण्यकश्यपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका से होकर हृदय में जा बैठे। शोतन्निकेतं परिमृश्य शून्यो सम्मपश्यमानः कुपितो ननादो क्ष्मां दिशोखं विनवविवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन् ददर्श वीरो पश्यन्निधियो वाचो मयाविष्टामिदं जगद्भ्रात्रः मे गतो नूनं यतो न वर्तते पुमान् वैरानुवन्नहितावानामृत्योर्य देहिनाम् अज्ञानप्रभवो मन्युरहं मानुपगर्हितो पिता प्रह्लादपुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः स्वमायायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवेभ्यो दास्ययाचितो भवानाचरितान् धर्मान्नास्तितो गृहमे दिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजे सूरेरन्येषोद्याम कीर्तिभिः। हिरण्यकश्यपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी स्वर्ग आकाश पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं न उसे दिखाई दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा मेरी सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृ घाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता है। बस उससे वैरभाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनकी शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। पवानाचरितान् धर्मान् नस्थितो गृहमेदिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजे सूरेरन्येषोद्याम कीर्तिभिः तस्मात् तद्धो महिमीषद्व्रणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीण दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम नान्यत् ते कामये राजान् वदान्यान् जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वे विद्वान् यावदर्थ प्रतिग्रहम्। दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी हैं पर बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। बलिरोवाच अहो ब्राह्मण दायादवाचस्ते व्रत सम्मत वृद्ध सम्मत तुम बारो वारिशमति स्वार्थ प्रत्युपदो यतः मां वचो मे समाराध्यो लोकानां मेघमीश्वरम पदत्रयम प्रणीतेयो बुद्धिमान द्विपदाशुषम। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। अभी तुम हो भी तो बालक ही, न इसी में अपना हानि लाभ नहीं समझते हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीपों का दीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। न पुमान मापव्रज्य भूयो याचतमर्हति तस्मात् वृत्ति करें भूमि बटो कामं प्रतीक्षमे। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका को चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। श्री भगवान उवाच यावन्तो विषया प्रेष्टाः स्त्रीलोक्यामोजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः त्रिभिः क्रमेण सन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते 9 वर्षो समेतेन सप्तदीपवरीक्षयो सप्तदीपाधिपतयो नृपावेन्योगवादयोः गयादयोः अर्थैर्कामिर्गतानान्तं तृष्णायाति न श्रुतम्। श्री भगवान ने कहा, राजन, संसार के सबके सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु गए
आदि नरेश सातों द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों से मिलने पर भी वे तृष्णा का पार पा न सके। यद्रचयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखं नाम नासन्तुष्टस्त्रिविरलोकैरजितात्मोपसादितैः पुंसोऽयं संसृतिर्हेतुरसन्तोषर्थकामयोः यद्रचयोपपन्नेन संतोषो मुक्तैः स्मृतः यद्यच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रश्य वर्धते ततः प्रशाम्यत सन्तोषात् धम्मसेवासु भक्षिणः तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावदैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में संतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव की जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से स्वयं ही संतुष्ट हो रहता है उसके तेज की वृद्धि होती है, उसके संतुष्ट हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि मुहमागी वस्तु देने वाले में शिरोमणि, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने में ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता होवे। श्री शुक उवाच इत्युक्तो सन्नाह वाञ्छान्तः प्रतिगृह्यतां वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनं विष्णवेक्ष्वां प्रदान्यस्तन्मुषना सुरेश्वरं जानाशि कीर्षितं विष्णु शिष्यं प्राह विदाम्बर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उसने भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, शुक्रवाचो एष वै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यप अदितिर्जातो देवानां कार्य साधको प्रतिश्रुतं त्वये तस्मै यदनर्थमजानतो न साधु मन्ये दैत्यानां महानृप गतौ नयो एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशस्रुतं दास्यात्यच्छिद्य सग्रायो मायामणवको हरिः त्रिभिः क्रमेरमान् लोकान् विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढवर्तिष्यसे कथं क्रमतोगां पदेकेन द्वितीयेन दिवं विभोखं च कायेन महतां तार्तीयस्य कुतो गतिः निष्ठां ते नरके मन्ये अप्रादातो प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य योनि स प्रतिपादयतं भवान् न तदीयानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानं यज्ञस्तपः कर्म लोकवृत्तिमतो यतः धर्माय सिद्धाय कामाय सुजनाय च पंचधा विभजान्वित विहामुत्र च मोदते। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जान कर कि यह मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, ऐसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति, यह कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये विश्वरूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोकों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्वव्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा, तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न करने पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके वहां जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ अपने स्वजनों के लिए, वह इस लोक में परलोक दोनों में ही सुख पाता है। अत्रापि बहुवचन गीतम शृणु मे शुरो सत्यमः सत्यमोमिति यत् प्रोक्तम
नृतं यन्नेत्याहानृतं हि ततो सत्यं पुष्पफलं विधियादात्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्न स्यात् तन्नृतं मूलमात्मनः तद् यथा वृक्षो न मूलः सुसीयते युद्वर्तते चिरातो एवं नष्टान्नतो सद्यो आत्मा तेन संशयो। असुर शिरोमणि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ, तुम सुनो। श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हाँ मैं दूंगा यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। परागरिक्तम पूर्णम वा अक्षरम यदोमिति यदकिंचिदोमिति ब्रूयात् तेन चेत वै पुमान् भिक्षवे सर्वं कुर्वान्नालं कामेन चात्मने यथैतत् पूर्णमभ्यात्मं यच्च नित्यनृतं वचः सर्वं नित्योन्नतं ब्रूयात् स्वदुष्कीर्ति स्वसन्नतः। स्त्रीषु नर्म विवाहि च वृत्यर्थे प्राणसंकटे गौब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतां स्यात् जुगुप्सितम्। इसके विपरीत में नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित करके रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है, वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए और तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना ही निंदनीय नहीं है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे एकोनविंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, वामन भगवान की जय लिख दीजिए। वामन चरित्र विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। अब किस प्रकार शुक्राचार्य जी संकल्प को रोकने के लिए प्रयास करते हैं यह कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।